अनशन में 10-11 दिन से बैठे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। तो उनकी बात जब उनको भी ये लगा कि हर तरीके से कमज़ोर पड़ रहे हैं और उनका राजनीतिक शोषण इसमें शुरुआत हो गया, तो राजनीतिक उनको सपोर्ट देने के लिए हम लोग जनसुराज सब उनके साथ खड़े हैं मजबूती से। हम तो जहाँ की अनुमति नहीं दी गई वहाँ नहीं खड़े ना भैया, है ना। हम तो मेन रोड के ऊपर है, हम तो यहाँ पे खड़े हैं। तो जहाँ की अनुमति नहीं है वहाँ पे नहीं, तो यही दिखाता है जहाँ पे अनुमति नहीं दी गई है। तो आप सोचिए, आप लोकतांत्रिक संवाद क्या कहा गया था, युवा संवाद, प्रोटेस्ट की तो बात नहीं है। इंक्वायरी कराया आपने, इंक्वायरी रिपोर्ट आपका दिखाइए, आपने कौन सा यहाँ से इंक्वायरी, और खुद ही अगर इंटरनल इंक्वायरी कर रहे हैं तो जिस पे दोष है वो खुद अपना इंक्वायरी कर रहा है। गजब का ये तो चल रहा है भैया एडमिनिस्ट्रेशन। इंक्वायरी कराइए, जितने साक्ष्य बच्चे लेके घूम रहे हैं इस पे प्रॉपर्ली आप इन्वेस्टिगेट करवाइए, और तब कहिए ना कि साक्ष्य है कि नहीं। कर भड़काने की बात कर रहे हैं, आप पे भी तो आरोप हम लगा रहे हैं कि आप बच्चों को और अग्रेशन में डाल रहे हैं, आप गेट बंद कर दे रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे, आप भड़का रहे हैं लोगों को। ये सरकार युवाओं को भड़काने का काम करिए। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव टीवी। आपको बता दें कि देखिए बीपीएससी के तमाम जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो देखिए आज पटना की सड़कों पर उतरे हैं। भारी संख्या में छात्रों का जो तादाद है वो देखिए आज सड़कों पर उतरा। और देखिए छात्रों और अभ्यर्थियों के साथ जनसुराज पार्टी यानी कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, उनके भी तमाम जो लोग हैं वो देखिए आज सड़कों पर हैं। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाएं तो देखिए भारी संख्या में जेपी गोलंबर पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। और देखिए आपको हम सीधा जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए जनसुराज के नेता हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। आनंद मिश्रा जी, आप लोग छात्रों के समर्थन में? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल हम लोग छात्रों के समर्थन में है, और ये ज़रूरी हो गया क्योंकि हमें समझ में आया है कि बच्चे अपने अनशन में 10-11 दिन से बैठे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। तो उनकी बात जब उनको भी ये लगा कि हर तरीके से कमज़ोर पड़ रहे हैं और उनका राजनीतिक शोषण इसमें शुरुआत हो गया, तो राजनीतिक उनको सपोर्ट देने के लिए हम लोग जनसुराज सब उनके साथ खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। तो क्या अब जो छात्र, जो अभ्यर्थी सड़क पर उनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। ये सारा संघर्ष उसके लिए है। हम चाहते हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनके साथ संवाद हो, एक बातचीत हो, इनकी बात को सुना जाए, और अगर जो इनकी तकलीफ है उसका निवारण इमीडिएटली किया जाए, जो कि इनका डिमांड है कि ये परीक्षा जो थी जिसमें कि बहुत ही अस्त व्यस्त हो रखा था सब कुछ, उसको कैंसिल करा जाए। और साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण का एक उच्च स्तरीय इसमें इंक्वायरी होना चाहिए, और इसमें जो भी इसमें दोषी है उस पर प्रॉपर सज़ा होना चाहिए। और साथ ही आप एक ऐसा यहाँ पे आप एक कानून पास करिए कि इस तरह के जितने पब्लिक एग्जाम है उसका प्रारूप क्या रहेगा और इसकी जिम्मेदारी कैसे किस पे फिक्स की जाएगी। प्रशांत किशोर जी पहुँच रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, इसी से रिलेटेड कुछ लोग मिले हैं जिससे वो वहीं पे बात कर रहे हैं, वो इसी रास्ते, इसलिए हम पहले आके यहाँ पे हैं। एक सवाल ये भी है कि इससे पहले जब छात्र सड़क पर उतरे थे, आयोग के गेट पर गए थे, तो लाठियां बरसाई गई थी, और आज फिर सड़क पर उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल उतर रहे हैं कि यही तो एक फेल्ड स्टेट का यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जहाँ पे आप अपनी प्रशासन व्यवस्था, लाठी कब पड़ता है? जब आप फेल हो जाते हैं बात करने में, जब आप समझ नहीं पाते हैं। हाँ, तो जहाँ की अनुमति नहीं दी गई वहाँ नहीं खड़े ना भैया, है ना। हम तो मेन रोड के ऊपर है, हम तो यहाँ पे खड़े हैं। तो जहाँ की अनुमति नहीं है वहाँ पे नहीं, तो यही दिखाता है जहाँ पे अनुमति नहीं दी गई है। तो आप सोचिए, आप लोकतांत्रिक संवाद क्या कहा गया था, युवा संवाद, प्रोटेस्ट की तो बात नहीं थी। एक युवा संसद हम वहाँ लगाना चाह रहे थे, बच्चों की बात समझना चाह रहे थे, लेकिन आप उसकी अनुमति नहीं देख रहे। कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ पे? सरकारी व्यवस्था जो है पूरी तरह से भंग हो चुका है, ये साफ दिख रहा है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात। हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है सुरक्षा व्यवस्था, कि इसमें कुछ गलत लोग ना आ जाए और बच्चों पे अननेसेसरी कोई प्रहार ना हो। इसके लिए सुरक्षा में अगर पुलिस खड़ी है तो बहुत अच्छा है, और अगर लाठी बरसाने के लिए खड़ी है तो पूरा दुनिया देख रहा है बिहार में। जहाँ आपने बात किया कि एक तरफ से जो तमाम बीपीएससी के छात्र हैं 11 दिनों से सत्याग्रह पर हैं और आज सड़क पर हैं, आप लोग भी साथ में हैं, लेकिन दूसरी तरफ आयोग ने नोटिस जारी करके स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास वैसा कुछ साक्ष्य नहीं है। तो भैया जब तक आप इंक्वायरी नहीं कराए, जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन साक्ष्य नहीं है, मतलब आप कैसे करेंगे? आप जिसने गलती किया आप उसी से सफाई कब? हम तो भाई पुलिस थे, हम तो जिसको पकड़ के लाते थे वो तो साफ बोलता था भैया हम तो कुछ नहीं किए, हम तो सबसे बढ़िया है, हमको फंसा दिया गया है। तो ऐसा नहीं है। ये जब कह रहा है आयोग एक गंभीर इंस्टीट्यूशन है, उसको ऐसी हल्के भाषा नहीं देना चाहिए कि साक्ष्य नहीं है। इंक्वायरी कराया आपने, इंक्वायरी रिपोर्ट आपका दिखाइए, आपने कौन सा यहाँ से इंक्वायरी, और खुद ही अगर इंटरनल इंक्वायरी कर रहे हैं तो जिस पे दोष है वो खुद अपना इंक्वायरी कर रहा है। गजब का ये तो चल रहा है भैया एडमिनिस्ट्रेशन। इंक्वायरी कराइए, जितने साक्ष्य बच्चे लेके घूम रहे हैं इस पे प्रॉपर्ली आप इन्वेस्टिगेट करवाइए, और तब कहिए ना कि साक्ष्य है कि नहीं है। आप लोगों पर भड़काने का भी आरोप पुलिस के द्वारा लगाया। देखिए, आपको जो मर्जी लगा दीजिए, आपका पुलिस का
पुलिस देखिए, पुलिस क्या है, एक एजेंसी है, उसके पीछे जो बैठे हैं उनको बोलिए कि आप शांत क्यों नहीं कर रहे, भड़काने की बात कर रहे हैं। आप पे भी तो आरोप हम लगा रहे हैं कि आप बच्चों को और अग्रेशन में डाल रहे हैं, आप गेट बंद कर दे रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे, आप भड़का रहे हैं लोगों को। ये सरकार युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। हम तो शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट करिए, उनके पास भेजिए। कौन सा मिलने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। आप भड़का रहे हैं कि आप भड़किए यहाँ पे ताकि हमको लाठी डंडा बरसाना पड़े और यह दिखाए कि सरकार कितनी मजबूत है। जगह जगह मर्डर्स हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खत्म है, अब बच्चे मिले आपको लाठी चलाने के लिए। ये आपकी सरकार की ताकत है और कहते हैं भड़काने का। आप क्यों ना शांत कर दिया उनको कि इस स्थिति में आ गया कि अब आप इस बात का बहाना बना रहे हैं कि लोग यहाँ भड़का रहे हैं। कोई यहाँ भड़का नहीं रहा, उनकी बात एक संवाद के माध्यम से निकलने की कोशिश की जा रही है। हमारा डिमांड है कि इस पूरी चीज़ पे प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए और जो उसका फाइंडिंग आना चाहिए वो उस पर फिर आप बात करिए आगे। आपने कोई इंक्वायरी नहीं किया, कुछ नहीं किया, हवा में है क्या, उड़ा देंगे कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, कुछ हुआ। ये लड़के पागल हैं, इतने हजार हजार जो रास्ते पे खड़े हो गए। तो इस तरह का सरकार ये दिखाता है कि कितनी संवेदनहीनता भरी पड़ी है इस सरकार में। जरूरत है उनको प्रॉपर इंक्वायरी करे और जो ठोस बात है, दूध का दूध पानी का पानी करके। 4 तारीख को परीक्षा भी हो रहा है, जिस परीक्षा केंद्र का दुर्भाग्य है मेरे भाई, दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है कि लिपापोती करके। मुझे लगता है बहुत सारी सेटिंग हो चुकी होगी अंदर में कि उनको बचाने के लिए अब क्या करें, माल ले लिए होंगे, अब सब करना पड़ेगा। हो सकता है ये चीज़ हुआ हो, आप इंक्वायरी करिए और बताइए कि ये नहीं हुआ है। आप करिए, बच्चे यहाँ घूम रहे सब, कई लोग बोल रहे हैं कि भाई उनके पास, सबके पास एविडेंस है। उन सारे लोगों को आप बुलाइए और क्या एविडेंस है उनसे मांगिए और देखिए कि आप इसमें इन्वेस्टिगेट करके कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। चलिए देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो पूरा नज़ारा है वो जेपी गोलंबर का है। देखिए आपको बता दें कि आज सुबह से देखिए तमाम जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो देखिए आज पटना के गांधी मैदान में पहुंचे हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए छात्रों अभ्यर्थियों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई। और वहीं देखिए दूसरी तरफ जो जनसुराज पार्टी के यानी प्रशांत किशोर के पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, वो देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में सड़क पर उतर गए। और देखिए मेरे साथ जनसुराज पार्टी के नेता थे आनंद मिश्रा जी, जिनसे हमने बातचीत किया। उनका साफ साफ कहना है कि बीपीएससी छात्रों और अभ्यर्थियों की जो आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और हम लोग ये प्रोटेस्ट है, हम लोग इस संवाद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हम लोगों को गांधी मैदान, जो हम लोग शुरू से ही जहाँ पर जगह का अलॉटमेंट मांग रहे थे, नहीं दिया गया। देखिए साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर आयोग को इस पर इंक्वायरी करने में क्या दिक्कत है, विचार करने में क्या दिक्कत है। देखिए बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस पर हाई लेवल की मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से आयोग परेशान करी, इससे तो यही लग रहा है कि जो आयोग है वो बिक चुकी है। और देखिए पूरी तरीके पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जनसुराज पार्टी के तमाम जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, देखिए बीपीएससी छात्रों के साथ आज सड़क पर उतरे हैं। और देखिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। देखिए हमने आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाई है कि देखिए किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जगह जगह पर उन तमाम अभ्यर्थियों और छात्रों को देखिए बैरिकेडिंग लगाकर रोका भी गया है। और अब देखिए अब जो तमाम जो लोग हैं वो देखिए सड़क पर उतर गए हैं, पुलिस भी मौजूद है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पे जेपी गोलंबर से कैसे तमाम जो छात्र होते हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखिए जो जनसुराज के नेता है प्रशांत किशोर साहब कह दिया कि हम लोग सड़क पर उतरे हैं और अपनी मांग को लेकर रहेंगे। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें।